जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी का एक और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आज आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास का आर्मर्ड कोर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए, जिसमें दोस्तों सामान्य ज्ञान के 1 से 15 प्रश्न थे, उसकी वीडियो मैं कल बनाकर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सेक्शन सी, जिसमें सामान्य विज्ञान के 21 से 35 क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आपका, धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि ऑप्शन हैं आपके। ऑप्शन ए है दोस्तों, उनके उच्च गलनांक उनमें उच्च गलनांक होता है। ऑप्शन बी है आपका, उनमें इलेक्ट्रॉन बंधित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है आपका, परमाणु हल्के से पैक रहते हैं। और ऑप्शन डी है, ये है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, उनमें इलेक्ट्रॉन बंधित नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके फोटोन, ऑप्शन बी है आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है आपका न्यूट्रॉन, एंड ऑप्शन डी होगा आपका प्रोटॉन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, प्रोटॉन। ठीक है, एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है। अगर एक चुंबक है और आप उसके चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए आपके लिए जो है वो क्या अपनाना पड़ेगा। ठीक है, चुंबक में हथौड़ा मारेंगे आप, चुंबक को ठंडा करेंगे, चुंबक को पानी में रखेंगे, या फिर लोहे के संपर्क में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, चुंबक में हथौड़ा मारना। ठीक है, अगर आपको किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करना है तो आपको क्या करना होगा, चुंबक में हथौड़ा मारना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, अग्निशमक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक समान प्रावस्था में एक माध्यम के किसी दो समीप कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन सी स्पीडन, एंड ऑप्शन डी है आपका तरंग गति। तो क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, एक मनुष्य जो दृष्टि वैषम्य से ग्रसित है वह डैश में देखने में सक्षम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। एक मनुष्य जो दृष्टि वैषम्य से ग्रसित है वह डैश में देखने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन हैं आपके, पास की वस्तुएं देखने में सक्षम नहीं है, दूर की वस्तुएं, ऑप्शन सी है आपका इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी है साफ दृष्टि। ठीक है, यानी कि क्लियर विजन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्लियर विजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जब वर्षा के पानी का pH मान डैश से कम हो जाता है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, और ऑप्शन डी है आपका 9। तो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है, जब वर्षा के पानी का pH मान दोस्तों 5 से कम हो जाता है तब वह अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी वस्तु की उछाल निर्भर करती है। किसी वस्तु की उछाल निर्भर करती है। ऑप्शन हैं आपके, उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल का द्रव्यमान से। ऑप्शन बी है आपका, वस्तु का क्या द्रव्यमान है, कि वस्तु का क्या द्रव्यमान है। ऑप्शन सी है आपका कि वस्तु का क्या आकार है। और ऑप्शन डी है कि कितनी गहराई में उस वस्तु को डुबोया गया है। तो किसी वस्तु की जो उछाल है वो निर्भर किस पे करती है। इस क्वेश्चन का आपको दोस्तों सही आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल का द्रव्यमान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं दोस्तों। द रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू ए डिसीज इज कॉल्ड। ठीक है, किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को डैश कहते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हल्का है, दिख नहीं रहा है, धुंधला हो रखा है। किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं। ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी है आपका एनीमिया, और ऑप्शन सी है आपका दोस्तों ऑप्शन डी है दोस्तों, जो इसका ठीक से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 29 का दोस्तों जो है वो सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा, प्रतिरक्षा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, नवजात शिशु की नब्ज दर डैश प्रति मिनट होती है। मतलब जो नवजात शिशु होता है उसकी जो नब्ज दर होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन से आपके 80 से 90 प्रति मिनट। ऑप्शन बी है आपका 90 से 110 प्रति मिनट। ऑप्शन सी है 120 से 160, और ऑप्शन डी है आपका 70 से 180 प्रति मिनट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नवजात शिशु होती है उसकी एज नहीं दी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे की एज 0 से 1 महीने तक होती है, ठीक है, 0 से 1 मंथ, तो उसकी जो नब्ज दर होगी वो 70 से 90 प्रति मिनट होगी। और उसके बाद में दोस्तों किसी बच्चे की अगर जो एज है, मतलब उम्र है 1 महीने से 11 महीने के बीच में होती है, तो उसकी जो नब्ज दर होती है दोस्तों वो 80 से 160 होती है। ठीक है, और उससे ऊपर जैसे अगर बच्चे की एज होती है तो उसकी जो नब्ज दर होती है दोस्तों वो कितनी होती है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑप्शन बताए इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 120 से 160, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होती है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 9.461 इंटू 10 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, भौतिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से अधिक लचीला कौन सा पदार्थ है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से अधिक लचीला पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है आपके कांच, रबड़, प्लास्टिक और स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 32 का दोस्तों जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जीवाश्म ईंधन किससे बनता है। ऑप्शन है आपके चारकोल, समुद्र का पानी, ऑप्शन बी है आपका अल्कोहल, एंड ऑप्शन डी होगा आपका पौधों और जानवरों के विघटन के कारण। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, पौधों और जानवरों के विघटन के कारण जो है वो जीवाश्म ईंधन बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों डेली क्विज होती है जिसमें आपको भाग लेना चाहेंगे। और एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ दोस्तों
कि अगर आप में से किसी के भी पास में दोस्तों आर्मी की किसी भी ट्रेड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है तो आप उसको हमें जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें सेंड कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इंसान के कान के लिए कितना डेसिबल का ध्वनि दर्दनाक है? ठीक है, ऑप्शन हैं आपके 180, 110, 130 और 90। तो 34 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी 130। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 35। किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश की जो गति होती है वो अधिकतम होती है? ऑप्शन है आपके वैक्यूम में, पानी में, क्रिस्टल में या फिर हवा में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का दोस्तों सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में प्रकाश की गति जो होती है वो अधिकतम होती है। तो ये थे दोस्तों आर्मर्ड कोर सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों काफ़ी हार्ड है। इसमें जीडी से भी ज़्यादा ये हार्ड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो कराते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।